मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहें, आगे भी करते रहें। आज गुजरात में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उस मोरबी डिस्ट्रिक्ट में जो हैंगिंग ब्रिज टूट गया है, जिसमें सैकड़ों लोग चढ़कर गए थे, तो कम से कम अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुकी है। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम
उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या एनडीआरएफ के हो, उनको राहत मिलना चाहिए, कंपेंसेशन भी देना चाहिए। और वो जो घायल लोग हो गए हैं उनके मरम्मत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट सभी कोशिश करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। और हमारे लोग अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे कॉरपोरेटर पहुँच चुके हैं और अभी हमारे बाकी के इवन अशोक गहलोत साहब जो वहाँ पर से हमने कहा कि उनको पहुँचने के लिए वो भी पहुँच रहे हैं। और हमारे सारे लोग पूरी कोशिश करेंगे मदद करने का। और इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज़ के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। ब्लेम उसी वक्त आएगा जब वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो कुछ होगा होगा। और इस वक्त फिर एक बार मैं अपने एक भक्तपूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसी से मैं अपनी बात को समाप्त